Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are doing pH scale, which is important topic of acid, base and salt. In pH scale, first of all, we have to know what is pH. pH is a power of हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की जो पावर होती है उसको हम pH स्केल से मापते हैं. यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन की कितनी कंसंट्रेशन है उसको मेजर करने के लिए हमने एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जिसको pH स्केल कहते हैं. यानी कि अ स्केल used to measure concentration of hydronium ion in a solution is called pH scale. यहाँ पर जो हम pH लिख रहे हैं P स्मॉल लेते हैं और H कैपिटल लेते हैं. ये बात हमें ये जानना है कि pH स्केल कैसे यूज करते हैं, ये कैसा दिखता है. तो डिफरेंट कलर शो करता है. ये डिफरेंट it shows different color for different concentration of हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव. यानी कि H पॉजिटिव में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन बनता है. ठीक है. तो इस हाइड्रोनियम आयन की जितनी कंसंट्रेशन कम या ज्यादा होती है उसी तरीके से ये pH स्केल अपने कलर को चेंज करता है. जैसे कि आपने अभी पिक्चर में देखा कि इनमें डिफरेंट कलर होता है स्केल में, जो कि डिफरेंट H पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को बताता है. तो देखिए कुछ इस तरह से हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन चेंज होती है कि अगर हम एक स्केल लें उसमें अगर हम ये मान लें कि इस तरह से कंसंट्रेशन चेंज हो रही है कि यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और धीरे धीरे ये कंसंट्रेशन कम हो रही है, और उसी के साथ इस लाइन के बिल्कुल नीचे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन यहाँ कम है और धीरे धीरे बढ़ रही है. तो इस तरह से ये एक स्केल जो है बनाया गया. ठीक है. तो इस तरह से स्केल बनाया गया जिसमें कि अगर हम बात करें इस पॉइंट की तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, तो ये वेरी एसिडिक होगा. यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगी, जो भी सॉल्यूशन होगा वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा अगर यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इतनी होगी. इसमें एक बीच में न्यूट्रल पॉइंट आता है जिसको कहते हैं न्यूट्रलाइज पॉइंट. कंसंट्रेशन है 0 से 7 तक जो कंसंट्रेशन होती है H पॉजिटिव आयन की ज्यादा होगी. यानी कि यहाँ पर जो बात होगी एसिडिक करैक्टर ज्यादा होगा और वो एसिडिक करैक्टर जो है यहाँ से यहाँ की तरफ बढ़ता जाएगा. लेकिन बात करें आगे की तो ये जो है 7 से 14 तक चलता है. नंबरिंग pH स्केल की नंबरिंग 0 से 14 तक वेरी करती है. 0 से 7 तक ये एसिडिक करैक्टर होता है, जो कि 7 से वो करैक्टर बढ़ता जाता है एसिडिक, और 7 to 14 की तरफ बेसिक करैक्टर बढ़ता जाता है. इस तरफ बढ़ता जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर जो 14 पर जो भी सॉल्यूशन होगा वो वेरी बेसिक होगा. कि हम यहाँ पर एसिडिक और बेसिक करैक्टर को एक नंबर से
पहचान रहे हैं। अगर एसिडिक कैरेक्टर मोर होगा, यानी कि मोर एसिडिक होगा, तो पीएच का जो नंबर है वो लेस होगा, लेस देन 7 होगा। लेकिन अगर मोर बेसिक होगा तो पीएच की जो वैल्यू है वो मोर देन 7 होगी। और एट 7 सॉल्ट इज फॉर्म्ड, यानी कि वहां पर सॉल्टी होगा सॉल्यूशन। क्लियर है? ओके। हम ये देखते हैं कि वेरी एसिडिक जो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं वो कौन कौन से होंगे और वेरी बेस। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट एसिड्स और बेस की। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है वो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4। इनका जो पीएच होता है, पीएच वैल्यू जो होती है वो 5 से लेस होती है, लेस देन 5 पीएच होता है। ठीक है, इनका लेस देन 5 पीएच होता है। ठीक है, लेकिन बात करें वीक एसिड्स की। वीक एसिड्स में क्या होता है, वीक एसिड्स में जैसे कि हम एसिटिक एसिड लेते हैं, एसिटिक एसिड जो है वो पीएच बिटवीन 5 to 7 होता है, यानी कि 5 और 7 के बीच में अगर पीएच है तो वो वीक एसिड होगा, और जिनका पीएच लेस देन 5 हो जाता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की। स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनका जो पीएच है वो मोर देन 7 होता है, यानी कि बिटवीन 10 to 14 होता है, बिटवीन। एंड वीक जो बेस होते हैं, वीक बेस का जो पीएच होता है, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनका जो पीएच होता है बिटवीन 7 to 10 होता है। ठीक है, तो इस तरह से पीएच स्केल वीक और स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड्स में चेंज होता है। तो यहाँ डिफरेंट सब्सटेंसेस की पीएच वैल्यूज दी गई हैं, ये आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो पीएच स्केल है वो हमारे एवरीडे लाइफ में कैसे यूज होता है। लाइक आपने एसिडिक रेन का तो नाम सुना ही होगा। एसिडिक रेन यानी कि रेन के साथ, रेन तो हो रही है, उसके साथ जो एनवायरनमेंट में एसिड की जो मात्रा ज्यादा हुई है वो रेन के साथ जो है अर्थ पर आ जाती है। तो हमारी बॉडी है वो ओनली 7 to 7.8 तक जो है वो पीएच को होल्ड कर पाती है। 7 to 7.8 तक के पीएच को जो है टॉलरेट कर पाती है हमारी बॉडी। ठीक है, आवर बॉडी टॉलरेट पीएच 7 to 7.8। बट एसिड रेन में जो पीएच होता है वो 0.6 के नियर। तो इस तरह से एसिड रेन हमारे लिए हार्मफुल होती है, इसलिए हमें एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए। बात सिर्फ हमारे ही लिए नहीं, अब ये जो एसिड रेन आ रही है ये रिवर, पॉन्ड सब जगह पर फॉल होती है, और इस वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका जो हैबिटेट है वो भी एसिडिक हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर भी जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको भी ये इफेक्ट करती है। इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम
आपको पता है कि हमारे स्टमक में डाइजेशन के लिए एसिड यूज होता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट अगर स्टमक में इसकी वैल्यू, इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है। तो जो ये एसिडिटी होती है, इस एसिडिटी को कम करने के लिए हम एंटासिड लेते हैं। तो एंटासिड जो लेते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ये जो है इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। पॉइंट है टूथ डिके में, अगर हमारे माउथ का एसिडिक कैरेक्टर 5.6 से नीचे आ जाता है, यानी कि pH जो है वो 5.6 से लेस हो जाता है, तो हमारा माउथ में टूथ डीके होना स्टार्ट हो जाता है। व्हाट मीन्स ऑफ डीके हेयर? डीके मीन्स ब्रोकन आउट, यानी कि जो है हमारा जो टीथ है, टूथ जो है वो सड़ना स्टार्ट कर देता है, बैक्टीरिया की वजह से उसमें सड़न आ जाती है, तो इसका मतलब होता है डीके होना। ठीक है, तो 5.6 से अगर pH कम गया है तो उससे हमारा जो माउथ है वो एसिडिक हो जाएगा और जो है टूथ डीके जो है होने लग जाएगा। अब क्यों होता है इतना लेस देन 5.6 pH क्यों हो जाता है? ड्यू टू बैक्टीरिया इन आवर माउथ। जब हम खाना अच्छे से साफ नहीं करते हैं माउथ में, तो बैक्टीरिया की वजह से हमारा जो pH है वो लेस हो जाता है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए आजकल जो है टूथपेस्ट में बेसिक कैरेक्टर आने लगा है, जिससे कि वो जो हमारे माउथ का एसिडिक कैरेक्टर है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। जो हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सेल्फ डिफेंस के लिए अपने आप को बचाने के लिए वो हमें किसी भी पर्सन में इंजेक्ट कर देते हैं उस एसिडिक स्टिंग को, जिस वजह से वो फटाफट से रिफ्लेक्स एक्शन शो करता है। तो इस तरह से ये जो है pH स्केल का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। होप सो आपको समझ आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।